नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जनवरी, फरवरी और मार्च महीने के 300 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसका पीडीएफ का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया है? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा में मनाया गया है। 74वें गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2023 के तहत 6 पद्म विभूषण, 6 आपके जो है पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और कितने पद्म श्री दिए जाने की घोषणा की गई है? तो 91 पद्म श्री दिए जाने की घोषणा की गई है। इस पर अपने चैनल पर एक स्पेशल वीडियो अपलोड है, जो नहीं देखे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट जीके कंप्लीट 20 पर अपलोड है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है? 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है? तो इंदिरा गांधी के सम्मान में मनाया जाता है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है विक्रम देवदत्त। क्या नाम है? विक्रम देवदत्त उनका नाम है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? उस फिल्म का नाम क्या है? तो उसका नाम है द एलिफेंट व्हिस्पर्स। उसका नाम है द एलिफेंट व्हिस्पर्स उसका नाम है। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। गणतंत्र दिवस 2023 पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो 47 कर्मचारियों को जो है 47 कर्मचारियों को अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी महिला कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अरुणा मिलर। क्या नाम है उनका? अरुणा मिलर उनका नाम है। दोबारा देख लीजिएगा कि अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो अरुणा मिलर उनका नाम है। भारत सरकार ने धरतीपुत्र के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत कौन सा सम्मान देने का ऐलान किया है? तो इन्हें जो है पद्म विभूषण सम्मान दिया जाएगा। पद्म विभूषण सम्मान इनको दिया जाएगा। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता है? तो कुलनाबुत विदित शरण के द्वारा जीता गया है इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस की सफल टेस्टिंग किस आईआईटी संस्थान के द्वारा किया गया है? तो ये टेस्टिंग किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। किस भाषा के कवि नीलमणि फुकन का निधन हुआ है? तो असमी भाषा के कवि नीलमणि फुकन का हाल ही में निधन हो गया है। क्रिस हिपकिंस को किस देश का 41वां प्रधानमंत्री चुना गया है? तो क्रिस हिपकिंस को जो है न्यूजीलैंड का 41वां प्रधानमंत्री चुना गया है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? तो भारत का पहला जो संविधान साक्षर डिस्ट्रिक्ट बना है ये कोल्लम डिस्ट्रिक्ट बना है। जो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट है केरल राज्य में स्थित है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो ये 11 बच्चों को सम्मानित किया गया है। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी थे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी थे। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? तो साइक्लोन 1 का शुभारंभ जो है मिस्र के साथ में किया। इसे नोट कीजिएगा, ये पहला अभ्यास था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 18वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि अधिनियम आपके 2005 में बनता है और लागू
2006 में होता है, लागू 2006 में होता है। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितने झांकियों का प्रदर्शन किया गया? तो कुल 23 झांकियों का प्रदर्शन किया गया। जो 17 झांकी था केंद्र और राज्य, 17 जो झांकी था राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का था, जबकि जो 6 झांकी था आपके मंत्रालय का था। ठीक है, 6 झांकी आपके मंत्रालय को था। और इस 23 झांकियों में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो पहला स्थान उत्तराखंड को मिला है। पहला स्थान उत्तराखंड राज्य को, जो उत्तराखंड राज्य की झांकी थी उसे दिया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? तो 21 द्वीपों का नाम किया गया है। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो पंकज कुमार सिंह बने हैं। पंकज कुमार सिंह बने हैं। किस देश की आर बोनी ग्रेबियल मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई हैं? तो अमेरिका की आर बोनी ग्रेबियल मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई हैं। ठीक है, उसके बाद है कि हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 85वां स्थान मिला है। ठीक है, 85वां स्थान मिला है। जबकि पहला स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान जापान और सिंगापुर को मिला है। नोट कीजिएगा, पहला स्थान जो है जापान और सिंगापुर को मिला है और दूसरा स्थान साउथ कोरिया को मिला है। भारतीय मूल के कौन व्यक्ति नासा के तकनीकी प्रमुख बने हैं? तो नासा के तकनीकी प्रमुख कौन बने हैं? एसी चारनिया बने हैं। एसी चारनिया बने हैं। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है कैप्टन सुरभि जखमोला। क्या नाम है? कैप्टन सुरभि जखमोला नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया गया है? तो किसके जन्मदिन पर मनाया गया है? स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया गया है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के 80वें संस्करण में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक की श्रेणी का पुरस्कार मिला है? तो किस फिल्म को मिला है? ये मिला है द फेबलेम्स को मिला है। द फेबलेम्स को मिला है, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? तो किसे दिया गया है? ध्यान रखिएगा, महिला में पूछा गया है। किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है एस्ले गार्डनर को दिया गया है। एस्ले गार्डनर को दिया गया है और इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया देश से है। विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। मानव सेवा के लिए बहरीन एक देश है गल्फ में, तो बहरीन का ISA अवार्ड किसे दिया गया है? बहरीन का जो है ISA अवार्ड किसे दिया गया है? तो नेपाल के एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है सेडुक रुइट को दिया गया है। सेडुक रुइट को दिया गया है। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो भारत का पहला राज्य केरल बन गया है। BVI मार्क कीजिएगा। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल बन गया है। किसने भारतीय राज्य को जगह मिशन के लिए UN हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है? तो जो ये आपके जगह मिशन है, इसे कहीं कहीं पे लिखा होगा जागा मिशन। ठीक है, तो ये भी दोनों भी आपके सही हो जाएगा। तो किस भारतीय राज्य को जो है जागा मिशन के लिए UN हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट्स अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है, उड़ीसा राज्य को सम्मानित किया गया है। भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उमरान मलिक उनका नाम है। ठीक है, उमरान मलिक उनका नाम है। उसके बाद है कि सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाले पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान। उनका नाम क्या है? कैप्टन शिवा चौहान उनका नाम है। यहाँ पर देख लीजिए। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
तो नए अध्यक्ष बने हैं दिनेश कुमार शुक्ला, VVI पॉइंट है, इसे मार्क कर लीजिएगा। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिनेश कुमार शुक्ला बने हैं। वर्ष 2023 के प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? तो 27 लोगों को दिया गया है। साथ ही आपको याद रखना है कि 17वां प्रवासी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया था। किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल IVF लैब शुरू की गई है? तो गुजरात राज्य में शुरू किया गया है। ठीक है। यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन बन गया है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है क्रोएशिया। ठीक है, फिर से बोलते हैं, उसका नाम क्या है? क्रोएशिया देश उसका नाम है, और इसे VVI मार्क कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। किस कंपनी ने भारत में अपने गर्ल्स फॉर टेक स्टेम शिक्षा कार्यक्रम के विस्तार करने की घोषणा की है? ये घोषणा मास्टर कार्ड के द्वारा किया गया है। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर रीन्यू पावर द्वारा किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो कर्नाटक राज्य में स्थापित किया गया है। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो कौस्तव चटर्जी बने हैं। कौस्तव चटर्जी बने हैं। बेंजामिन नेतन्याहू कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? तो छठी बार जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, छठी बार, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छठी बार। उसके बाद नेक्स्ट है कि किस देश के मशहूर फुटबॉलर पेले का निधन हो गया है? तो पेले का संबंध किस देश से था? तो इनका संबंध ब्राज़ील से था। किस देश की सामाजिक कार्यकर्ता एलिडा गवेरा को पहला केवार गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध क्यूबा से है। ठीक है, इनका संबंध क्यूबा से है। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुआ है? तो किसे प्राप्त हुआ है? मुकेश अंबानी को प्राप्त हुआ है। ठीक है, मुकेश अंबानी को प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद जो है किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से शुरू कर दिया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। भारत की G20 अध्यक्ष के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो तिरुवनंतपुरम में किया गया है। तिरुवनंतपुरम में किया गया है। किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मनोज तिवारी को सम्मानित किया गया है। ये जो गायक मनोज तिवारी, उनको नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है शुभम गिल। ठीक है, शुभम गिल सबसे युवा बल्लेबाज बने हैं दोहरा शतक लगाने वाले। किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अलीयू जूफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया है? तो आपको याद रखना कि गाम्बिया के उपराष्ट्रपति थे। भारत रूस संयुक्त उद्यम ने कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK-203 असाल्ट राइफलों का पहला बैच बनाया है। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्थित है। किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है कृष्णा बबीलाला को। कृष्णा बबीलाला को सम्मानित किया गया है। किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? तो किसके द्वारा जारी किया गया है? ये जारी किया गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले PM जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? तो ये जारी करेगा श्रीलंका। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक का थीम क्या था? तो इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था कॉपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। कॉरपोरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड इसका थीम था। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बी इसका राइट आंसर होगा। नौसेना अभ्यास वरुण,
ठीक है। बरून, बरून का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया है? तो जो बरून है भारत और फ्रांस के बीच में होता है। जो बरून एक्सरसाइज है भारत और फ्रांस के बीच में होता है। किस कंपनी ने विमेंस आईपीएल के मीडिया राइट्स हासिल किया है? तो जो मीडिया राइट्स ये हासिल किया गया है वाईकॉम 18 के द्वारा हासिल किया गया है। वाईकॉम 18 के द्वारा हासिल किया गया है, ठीक है। अब जैसे पुरुष में आईपीएल होता है, महिलाओं का भी आईपीएल होगा। इसे कीजिएगा 5G, ठीक है। 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुस्तक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ में भागीदारी की है? तो ये भागीदारी किया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भागीदारी किया गया है। किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है? तो ये जीता गया है RRR मूवी के द्वारा जीता गया है, ठीक है। RRR मूवी के द्वारा जीता गया है। किस संस्था ने 17वां वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 17वां वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो ये जारी किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। हाल ही में किस देश की मशहूर सिंगर लिसा मैरी प्रेली का निधन हुआ है? तो इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध USA से था। PM मोदी ने रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना किया। यह यात्रा किस शहर में समाप्त होगी? अच्छा पॉइंट है। ये जो यात्रा तो रवाना किया गया वाराणसी से, लेकिन ये समाप्त कहाँ पर होगा? तो आपको याद रखना कि डिब्रूगढ़ में समाप्त होगा। असम के डिब्रूगढ़ में समाप्त होगा और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरेगा और 2 देश से गुजरेगा, ठीक है। 5 राज्य कौन कौन है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद असम है, ठीक है। उसके बाद असम है। 2 देश में आपके भारत है और बांग्लादेश है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि टाटा पावर रिन्यूएबल हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? तो मुंबई शहर में स्थापित करेगा। सोलर प्लांट जो है किस शहर में स्थापित करेगा? तो मुंबई शहर में स्थापित करेगा। विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि दर कितनी है? तो जो अपेक्षित वृद्धि दर है 6.6% है। 6.6% है। ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? तो केरल राज्य की एक प्रमुख योजना है। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है IG ड्रोन्स के द्वारा। IG ड्रोन्स के द्वारा विकसित किया गया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया गया है अगरतला में। कहाँ पर? अगरतला में उद्घाटन किया गया है। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है, ठीक है। केरल राज्य में स्थित है। यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन दिया गया होगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब सॉन्ग्स अवार्ड मिला है? RRR के निर्देशक कौन है? तो इस जो फिल्म है इसके निर्देशक कौन है? तो यस राजामौली इनके बारे में याद रखिएगा, लगातार चर्चा में बना हुआ है, तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है कि CPCB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? तो भारत का जो सबसे प्रदूषित शहर आपके दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली है। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में हुआ है? तो राजस्थान के जयपुर में हुआ है। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में हुआ है?
तो जयपुर शहर में हुआ है, जयपुर राजस्थान में स्थित है। किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया बेस्ट्रो खाते रखने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली है? तो आपको याद रखना है, ये मंजूरी मिला है इंडियन बैंक को, ठीक है, इंडियन बैंक को ये मंजूरी मिला है। भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? तो किसके द्वारा बनाया गया है? पृथ्वी शॉ के द्वारा बनाया गया है। किस देश के फुटबॉलर गैरेथ बेल ने संन्यास लिया है? किस देश के फुटबॉलर गैरेथ बेल ने संन्यास लिया है? तो आपको याद रखना है कि बेल्स के फुटबॉलर थे गैरेथ बेल। मैंने आपको याद रखना है पेले के बारे में, इनके बारे में अगर याद भी ना रहे तो कोई दिक्कत ना हो। जो पेले हैं इनका संबंध ब्राज़ील से था, ठीक है। उसके बाद है कि 15 जनवरी को 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया है? किस शहर में आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु शहर में आयोजित किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो पंजाब राज्य में किया है। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है एस राजामौली को दिया गया है। बहुत ही अच्छा सवाल है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इंदौर शहर में आयोजित किया गया है। इंदौर मध्य प्रदेश का एक शहर है। कहाँ बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। भारत की कौन सी खिलाड़ी ने हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया। इसे दोबारा देख लीजिएगा। भारत की कौन सी खिलाड़ी ने हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता है? तो ये जीता गया है अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया है। हाल ही में आरबीआई कुल कितने करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? तो 16,000 करोड़ की, ठीक है, 16,000 करोड़ की सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा आरबीआई। नेक्स्ट पॉइंट है CMIE की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है? तो दिसंबर 2022 में सबसे अधिक जो बेरोजगारी दर्ज किया गया है हरियाणा राज्य में दर्ज किया गया है। हरियाणा राज्य में दर्ज किया गया है। किस देश के पोखरा हवाई अड्डे पर बड़ा हादसा हुआ है? तो नेपाल देश के पोखरा हवाई अड्डे पर एक बड़ा हादसा हुआ है। उसमें क्या होता है कि एक प्लेन जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और प्लेन में जितने भी व्यक्ति सवार होते हैं उन सभी की मौत हो जाता है, क्योंकि प्लेन में ही आग लग जाता है इसीलिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो जो इरफान अली हैं गुयाना के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, गुयाना के राष्ट्रपति हैं। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो मोहम्मद इरफान अली ही थे, मोहम्मद इरफान अली ही थे, ठीक है। हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड बिलियर्ड्स शतरंज दोनों खिताब जीते हैं? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया है, ठीक है, मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया है। पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया है, महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया गया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? तो अल नासर फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं। और जो अल नासर फुटबॉल क्लब है ये सऊदी अरब का फुटबॉल क्लब है। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो ये शॉर्टलिस्ट किया गया है सूर्य कुमार यादव को, ठीक है, सूर्य कुमार यादव को शॉर्टलिस्ट भी किया गया है।
और इन्हें अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि किस भारतीय संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है। बहुत ही अच्छा सवाल है। किस भारतीय संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है? तो ये नाम दिया गया है IISc बेंगलुरु को। डच किस संस्थान द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित डच जो है पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग एक मॉड्यूल है। नेक्स्ट पॉइंट है G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो बेंगलुरु शहर में किया गया है। भारत ने कितने मेगावाट की मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान की ड्रंक ग्रीन पावर कॉर्प को हैंड ओवर किया है? तो 720 मेगावाट का। आपको याद रखना है कि जो मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये भूटान में ही स्थित है। ठीक है, ये भूटान में ही स्थित है, इसे नोट कीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। और इसे भारत के द्वारा विकसित किया गया है। इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो अहमदाबाद में किया है। गुजरात के अहमदाबाद में किया है। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो ये पहल आपके ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है। इस देश ने हाल ही में भारत की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? तो सर्बिया के द्वारा जारी किया गया है। ग्रीन मेथनॉल के कॉमर्शियल प्रोडक्शन की सुविधा के विकास के लिए NTPC ने किसके साथ में एक MOU साइन किया है? तो ये साइन किया गया है टेक्नोमोंट ग्रुप के साथ में किया गया है। तो ए ऑप्शन इसका ठीक हो। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बन गया है? तो केरल हाईकोर्ट बन गया है। यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया है। शतरंज में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है विघ्नेश ENR उनका नाम है। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? तो किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? हरियाणा राज्य में स्थापित किया जा रहा है। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा क्रूसाई कहाँ लॉन्च किया गया है? किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो उड़ीसा राज्य में लॉन्च किया गया है। नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए CEO BBR सुब्रमण्यम बने हैं। हाल ही में रूस ने किस देश के साथ न्यू स्टार्ट नामक संधि को तोड़ा है? तो अमेरिका के साथ में तोड़ा है। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो द कश्मीर फाइल्स को जो है बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया है दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है? तो सौराष्ट्र के द्वारा जीता गया है पश्चिम बंगाल को हराकर। बाफ्टा अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? तो ऑस्टिन बटलर को मिला है। भारतीय थल सेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया है EMB सुचिंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। कौन भारतीय अमेरिकी व्यक्ति YouTube के नए CEO बने हैं? उनका नाम क्या है? तो जो YouTube के नए CEO बने हैं उनका नाम है नील मोहन उनका नाम है। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? उनका नाम क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली
पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है दीप्ति शर्मा, उनका नाम है। किसे वर्ष 2022 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। अप्पा साहेब धर्माधिकारी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को जनवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो किसे मिला है? ये मिला है ग्रेस स्क्रीवेंस को। ग्रेस स्क्रीवेंस को मिला है। इनका संबंध इंग्लैंड देश से है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है, इसे आप लोग सोच के बताइएगा। क्रिकेट के तीनों प्रारूप, तीन प्रारूप क्या क्या होता है? T20, वनडे और टेस्ट। ठीक है, T20, वनडे और टेस्ट में शतक बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा। किस शहर में भारत का पहला ग्लास एग्लो रेस्टोरेंट खोला गया है? तो किस शहर में खोला गया है? कश्मीर में खोला गया है। ठीक है, ग्लास एग्लो रेस्टोरेंट कहाँ पर खोला गया है? तो कश्मीर में खोला गया है। फ्रांसीसी खिलाड़ी राफेल वरेन किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो इनका संबंध जो है किस खेल से इनका संबंध था? तो इनका संबंध फुटबॉल खेल से था। किस देश के ओरन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया देश से था। इनके द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया गया है। किस राज्य की सरकार ने लाडली बहन नामक योजना शुरू की है? बहुत ही अच्छा सवाल है। किस राज्य की सरकार ने लाडली बहन नामक योजना शुरू की है? ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। 1 फरवरी 2023 को भारतीय तटरक्षक बल ICG ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया था, और जो स्थापना हुआ था 1 फरवरी 1977 को स्थापना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो अमरप्रीत सिंह बने हैं। ठीक है, अमरप्रीत सिंह बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो जर्मनी के द्वारा जीता गया है। ठीक है, जर्मनी के द्वारा जीता गया है। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो जर्मनी के द्वारा जीता गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो पुरुष एकल का खिताब जो है नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। वुमेन्स अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो भारत देश के द्वारा जीता गया है। भारत देश के द्वारा जीता गया है। 28 जनवरी को लाल लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? 28 जनवरी को लाल लाजपत राय की जो है कौन सी जयंती मनाई गई है? तो आपको याद रखना है 158वीं जयंती मनाई गई है। 158वीं जयंती मनाई गई है। ICC पुरस्कार 2022 में किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है? तो महिला में मिला है नेट सीबर को मिला है। इनका संबंध इंग्लैंड देश से है। ICC पुरस्कार 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है? तो पुरुष में मिला है बाबर आजम को। ठीक है, बाबर आजम को मिला है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि एक दिवसीय क्रिकेट का भी जो अवार्ड है ये बाबर आजम को मिला है, जबकि T20 का अवार्ड जो है भारत के सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। हाल ही में कौन सा देश एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है? तो कौन सा देश शामिल हुआ है? अपना देश भारत शामिल हुआ है। किस भारतीय अमेरिकी ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है?
तो किसके द्वारा पेश किया गया है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है विवेक रामास्वामी, उनका नाम है विवेक रामास्वामी, उनका नाम है। जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन बन गया है, तो सिएटल शहर बन गया है, सिएटल शहर बन गया है। आईपीएल के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने किसे कप्तान नियुक्त किया है, तो एडेन माकरम को नियुक्त किया है, एडेन माकरम को नियुक्त किया है। किस प्रदेश में फ्रोजन लेक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है, तो लद्दाख में आयोजित किया गया है। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। बीसीसीआई ने महिला प्रीमियम लीग के टाइटल स्पॉन्सर किसे चुना है, तो टाटा ग्रुप को चुना है, टाटा ग्रुप को चुना है। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य में सभी ब्रॉड गेज रूट का विद्युतीकरण पूरा किया है, तो किस राज्य में पूरा किया है, उत्तर प्रदेश राज्य में पूरा किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में पूरा किया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है, तो RRR मूवी को चुना गया है, RRR मूवी को चुना गया है, जिसके डायरेक्टर राजा मौली जिसके डायरेक्टर हैं। बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का कांस्य पदक किसने जीता है, तो किसके द्वारा जीता गया है, तो कांस्य पदक जो है भारत देश के द्वारा जीता गया है। भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो उत्तराखंड राज्य में किया गया है, उत्तराखंड राज्य में किया गया है। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो किसे चुना गया है, भारत देश को चुना गया है। इसे दोबारा ध्यान से पढ़िएगा, किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो भारत देश को चुना गया है। AICTE किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है, तो पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के साथ में मिलकर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। हाल ही में UIDAI द्वारा जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट का नाम क्या है, तो इसका नाम है आधार मित्र। क्या नाम है, आधार मित्र नाम है। भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर संचालित ड्रोन जिसका नाम है सूरज का अनावरण किया है, तो किसके द्वारा किया गया है, गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। भारत के पहला चैट GPT संचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लेक्सी को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है वेलोसिटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे दोबारा आप ध्यान से देखिएगा कि भारत के पहला चैटबॉट GPT संचालित AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लेक्सी को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है, तो वेलोसिटी कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। PM मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का उद्घाटन किया है, तो किस राज्य में किया है, राजस्थान राज्य में किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की वुमेन्स क्रिकेट टीम का मेंटर किसे नियुक्त किया गया है, तो सानिया मिर्ज़ा को नियुक्त किया गया है। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है, तो फिजी देश में किया गया है। फिजी जो देश है प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। ठीक है, एक द्वीपीय देश है। भारतीय सेना में शामिल स्वार्म ड्रोन सिस्टम का निर्माण किस स्टार्टअप ने किया है, तो यह किया गया है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा किया गया है। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल हैं, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है रियाना बरनाबी, उनका नाम है। स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक पहल है,
तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक पहल है। विश्व बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो 1.78 अरब डॉलर की सहायता की घोषणा किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा तुर्की के लिए। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो डॉक्टर बी डी मिश्रा बने हैं। पहले वुमेन्स प्रीमियर लीग के ऑक्शन में भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंदाना को किस टीम ने खरीदा है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने खरीदा है। एरो इंडिया 2023 शो का थीम क्या है? तो इसका थीम क्या है? तो थीम है द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़ इसका थीम है। भारत में पहली बार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम भंडार मिले हैं? तो लिथियम का भंडार जो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में मिला है। हाल ही में इसरो ने SSLV D2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया है? तो कितने सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है? तो 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है SSLV D2 रॉकेट के माध्यम से। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत का जो रैंक है 10वां है। डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक पहल है? तो डिजिटल पेमेंट उत्सव जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक पहल है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अर्बन 20 सिटी शेर्पाओं की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो अहमदाबाद शहर में आयोजित किया गया है जो गुजरात में स्थित है। किस देश की सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। जो घोषणा है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है 5वीं खुराक देने की घोषणा। गूगल ने हाल ही में कौन सा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? तो किस नाम से लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है कि वार्ड नाम से लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया? उस ऑपरेशन का नाम क्या था? तो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन दोस्त नाम था। किसने लगातार 6ठे वर्ष ADT बेस्ट अवार्ड 2023 जीता है? ADT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट बेस्ट अवार्ड 2023 किसके द्वारा जीता गया है? तो NTPC के द्वारा जीता गया है। ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन बना है? उसका नाम क्या है? तो इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो रिकी केज के द्वारा जीता गया है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है? तो ब्राज़ील बन गया। ठीक है, ब्राज़ील बन गया है। किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? तो ये सुविधा शुरू किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है। डिजी यात्रा सुविधा देश के और कितने एयरपोर्ट पर लागू की जाएगी? तो और देश के 4 एयरपोर्ट पर लागू किया जाएगा। इसमें क्या है कि फेस से जो है आपकी पहचान की जाएगी बोर्डिंग पास के लिए। किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये कांगो गणराज्य देश के द्वारा किया गया है। किस भारतीय रेसलर ने जाग्रेब ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है?
तो अमन सहरावत के द्वारा जीता गया है जागरेब ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक। इंटरनेशनल क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है शुभम गिल। उनका नाम है शुभम गिल, उनका नाम है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कयाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीता है? तो किस राज्य की टीम के द्वारा जीता गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य की टीम के द्वारा जीता गया है। केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेल के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की पूंजी परिव्यय आवंटित की गई है? तो 2.40 लाख करोड़ रुपए का पूंजी आवंटित किया गया है रेलवे के लिए। संपूर्ण पर्यटन पैकेज के तहत कितने पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा? तो 50 पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। बजट 2023-24 के लिए ITR इनकम टैक्स रिटर्न के लिए संशोधित औसत प्रोसेसिंग समय क्या है? तो संशोधित औसत प्रोसेसिंग जो समय है 16 दिन है। कितना है? 16 दिन है इनकम टैक्स रिटर्न का संशोधित औसत प्रोसेसिंग समय। बजट 2023-24 में सरकार ने कुल कितनी खर्च का अनुमान प्रस्तुत किया है? कुल कितनी खर्च का अनुमान प्रस्तुत किया है? तो 45.03 लाख करोड़, 45.03 लाख करोड़ रुपए का आपके जो है खर्च अनुमानित किया गया है। ये बोल सकते हैं कि बजट जो आपका है 45.03 लाख करोड़ का बजट है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर का पूर्वानुमान कितना है? तो भारत के विकास दर का जो पूर्वानुमान है 6.1% है। 6.1% है। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उत्तराखंड की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। किस बजट को अमृतकाल का बजट कहा गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है। किस बजट को जो है अमृतकाल का बजट कहा गया है? तो 2023-24 के जो बजट है उसे अमृतकाल का बजट बोला गया है। किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। 3वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो अहमदाबाद शहर में किया गया है जो गुजरात में स्थित है। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदल के क्या रखा गया है? तो अमृत उद्यान रखा गया है। भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो इंग्लैंड टीम को हराकर जीता है। ठीक है, इंग्लैंड टीम को हराकर जीता है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो जर्मनी ने जीता है बेल्जियम को हराकर। ध्यान रखिएगा, जर्मनी जीता है, बेल्जियम को हराकर जीता है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य में आयोजित किया गया है। भारत ने सालाना 12 चीतों को भारत लाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किया है? तो किस देश से किया है? तो दक्षिण अफ्रीका से किया है। इसे दोबारा देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है कि भारत ने सालाना 12 चीतों को भारत में लाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किया है? तो दक्षिण अफ्रीका के साथ में किया है। और आपको याद है कि नामीबिया से कितना चीता भारत लाया गया था? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि बजट 2023-24 में अमृतकाल के लिए कुल कितने विज़न बताए गए हैं? कुल कितने विज़न बताए गए हैं? तो कुल 3 विज़न बताए गए हैं। ठीक है, कुल आपके 3 विज़न बताए गए हैं। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्ति के लिए नामित किया गया है? तो नामित किया गया है राजा जे चारी को नामित किया गया है। भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो उस वैक्सीन का नाम है इनकोवैक, उसका नाम रखा गया है, इनकोवैक नाम रखा गया है। मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नरेश लालवानी को नियुक्त किया गया है। इसरो के आदित्य
L1 प्रोजेक्ट के लिए, इसरो के जो है आदित्य L1 प्रोजेक्ट के लिए विजिबल एमिशन लाइन क्रोनाग्राफ पेलोड का निर्माण किसने किया है, किसके द्वारा किया गया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा किया गया है। तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। प्रति वर्ष विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? तो किसे दी है? पीके रोजी को दिया है। ठीक है, पीके रोजी को दिया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गूगल के द्वारा जो है डूडल बना के श्रद्धांजलि जो है पीके रोजी को दिया गया था। मध्य अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला पीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मैनुएला रोकाबोटी उनका नाम है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि पीएम मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो कर्नाटक राज्य में किया है। G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो जोधपुर शहर में किया गया है। जोधपुर जो है राजस्थान में स्थित है। जोधपुर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट इवेंट में गोल्ड जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तजिंदर पाल सिंह तूर के द्वारा जीता गया है। फाइजर इंडिया ने किसे नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? मीनाक्षी नेवतिया को नियुक्त किया है। हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस वर्ष से गैस और डीजल की कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो वर्ष 2035 से BBI पॉइंट इसे मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, इसे मार्क कर लीजिएगा 10 स्टार। नेक्स्ट पॉइंट है कि साइक्लोन ग्रेवियर को देखते हुए किस देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है? तो ये घोषणा न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है। ठीक है, INS चिल्का से अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसके मुख्य अतिथि थे एडमिरल आर हरि कुमार। एडमिरल आर हरि कुमार नौसेना के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार हैं। विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब पुल की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो है 359 मीटर है। 359 मीटर इसकी ऊंचाई है। चिनाब नदी पर बन रहा है। ठीक है, चिनाब नदी पर बन रहा है। 26 मार्च 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया मिशन सेकेंड के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या है? तो जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया है वन वेब इंडिया मिशन सेकेंड को, उसका रॉकेट का नाम क्या है? रॉकेट का नाम है LVM3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि जो वन वेब कंपनी है किस देश की कंपनी है? तो ब्रिटेन की कंपनी है। और आपको याद रखना है कि टोटल जो है 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था मिशन सेकेंड में। और आपको याद रखना है कि मिशन एक में जो है 36 सैटेलाइट को और भी लॉन्च किया गया। टोटल आपके 72 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है वन वेब कंपनी का। ठीक है, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का नाम क्या है? तो इसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल, इसका नाम है। किस हाईकोर्ट ने हत्या के केस में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया है? तो किस हाईकोर्ट के द्वारा इस्तेमाल किया गया है? पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा इस्तेमाल किया गया है। हाल ही में किसे केरल में सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इसे कीजिएगा, हाल ही में जो है किसे केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? AMT वासुदेवन नायर को सम्मानित किया गया है। AMT वासुदेवन नायर को जो है केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो बॉम्बे जयश्री को चुना गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर कर दिया है। तो कितना कर दिया है?
42% कर दिया है, ठीक है, 42% कर दिया है, तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। हाल ही में अर्जेंटीना के लुइस कैफ्रेली को एबल पुरस्कार 2023 मिला है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको याद रखना है कि जो एबल पुरस्कार है, गणित के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया जाता है, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। कौन सा राज्य हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार बिल, राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो राजस्थान राज्य बन गया है। किस देश के टिम पेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया के टिम पेन ने जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिव शंकरी, किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिव शंकरी को उनकी 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान दिया गया है? तो आपको याद रखना है कि तमिल भाषा की प्रसिद्ध लेखिका हैं जिनको सरस्वती सम्मान दिया गया है 2022 का, ठीक है। इनका नाम है शिव शंकरी, नाम नोट कीजिएगा, शिव शंकरी। और इनका जो आत्मकथा है सूर्यवंशम के लिए इनको दिया गया है, सूर्यवंशम के लिए इनको जो है सरस्वती सम्मान दिया गया है। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिलता है? तो इसमें भारत को 126वां स्थान मिलता है, तो ऑप्शन में दिया गया नहीं है, 126वां स्थान मिलता है, ठीक है। इसमें पहला स्थान किसे मिलता है? तो फिनलैंड को पहला स्थान मिलता है, फिनलैंड को पहला स्थान मिलता है। और आपको याद रखना है कि नाटो नाटो में शामिल होने वाला 31वां मेंबर कौन है? तो फिनलैंड है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंडर 21 समूह में पाक जल डमरू मध्य में सबसे तेज तैरने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो संपन्न रमेश सेलार के द्वारा, संपन्न रमेश सेलार के द्वारा बनाया गया है, तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है? तो 16 मार्च को मनाया गया है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। और इस बार का थीम क्या है? तो वैक्सीन प्रिवेंट द अनवांटेड, वैक्सीन प्रिवेंट द अनवांटेड इस बार का थीम है। समान बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री बने हैं? तो कौन बने हैं? रवि कुमार चौधरी बने हैं, रवि कुमार चौधरी बने हैं। हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं? वीवीआई पॉइंट है, इसे मार्क कर लीजिएगा। हाल ही में भारत में जो है अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं? तो एरिक गारसेटी बने हैं, एरिक गारसेटी बने हैं। हाल ही में जारी सिप्री की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? तो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा जो हथियार आयातक देश है अपना भारत बना है, ठीक है। पहला नंबर पर अपना देश भारत है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें 8वां स्थान मिला है। पहला स्थान चाड को मिला है, पहला स्थान जो है चाड देश को मिला है। चाड अफ्रीका में स्थित एक देश है, ठीक है, अल्प विकसित देश है। किस पुरुष क्रिकेटर को फरवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो किसे मिला है? हैरी ब्रूक को मिला है। इनका संबंध इंग्लैंड से है, इनका संबंध इंग्लैंड से है। जबकि महिला में किसे मिला है? तो महिला में एस्ले एस्ले गार्डनर को मिला है, ठीक है, एस्ले गार्डनर को मिला है। इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से, इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। उसके बाद है कि हाल ही में वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए चुना गया है, तो व्यास सम्मान किसे दिया जाएगा? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया जाएगा, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया जाएगा। किस उपन्यास के लिए? तो इसे नोट कीजिएगा, इनका एक बुक है पागल खाना, पागल, एक सेकेंड, पागल खाना, ठीक है, पागल खाना के लिए, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पागल खाने के लिए इनको जो है व्यास सम्मान दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑस्कर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है? ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है, ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है। किस मूवी के लिए? तो द व्हेल के लिए, द व्हेल मूवी के लिए, ठीक है। 10 मार्च को CISEF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? CISEF इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है।
तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है 10 मार्च को? तो 54वां स्थापना दिवस मनाया है। इसकी स्थापना कब होता है? तो 1969 को स्थापना होता है। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? तो सरीजा धामी बनी है, सरीजा धामी बनी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक रखा है। हाल ही में किसे प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? सर डेविड चिपरफील्ड के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध इंग्लैंड से, इनका संबंध इंग्लैंड देश से, इनका संबंध यूके देश से है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया है, मीराबाई चानू के द्वारा। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो अनुपमा उपाध्याय के द्वारा जीता गया है। हेकानी जखालू भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? तो नागालैंड की, ठीक है। नागालैंड राज्य की जो है हेकानी जखालू, हेकानी जखालू जो है नागालैंड राज्य की पहली विधायक बनी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में किस महिला फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि हाल ही में जो है किस महिला फुटबॉलर ने जो है फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? एलेक्सिया पोर्टेलेस के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध स्पेन देश से इनका संबंध है। उसके बाद है कि किस पुरुष फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता? ये आपके महिला में था। महिला में कौन है? तो एलेक्सिया पुटेलेस है। जबकि पुरुष में कौन है? तो पुरुष में जो है लियोनेल मेसी है, लियोनेल मेसी है। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध जो है अर्जेंटीना से इनका संबंध है, अर्जेंटीना से इनका संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 55 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को जो है 42वां स्थान दिया गया है। इसमें भारत को जो है 42वां स्थान दिया गया है, जबकि 2022 में जो भारत को 40वां स्थान मिला था। हाल ही में इस क्रिकेट टीम ने आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। किसे हराकर जीता है? तो साउथ अफ्रीका को हराकर जीता है, साउथ अफ्रीका को हराकर जीता है। और इसका आयोजन जो है साउथ अफ्रीका में किया गया था। सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया है, सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया है। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जो है सौराष्ट्र के द्वारा जीता गया है। किसे हराकर जीता है? तो बंगाल को हराकर जीता है। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बना है? तो सिएटल शहर बना है, सिएटल शहर बना है। 95 में अकादमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर 2023 जीता है? तो द एलिफेंट विस्पर के द्वारा जीता गया है शॉर्ट फिल्म में अवार्ड, ठीक है। शॉर्ट फिल्म में जो है 95 ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? तो द एलिफेंट विस्पर के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 8 मार्च 2023 को किस थीम के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है? तो एम्ब्रेस इक्वलिटी के थीम के साथ, एम्ब्रेस इक्वलिटी के थीम के साथ, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? तो किसके द्वारा जारी किया गया है? यस बैंक के द्वारा जारी किया गया है। एससीओ संघाई सहयोग संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहां पर आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष जो है अजय सिंह को चुना गया है, अजय सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नई दिल्ली में इस देश के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया है? तो स्पेन के द्वारा किया गया है, ठीक है, स्पेन के द्वारा किया गया है। फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री किस मंत्रालय की पहल है? जो पीएम श्री पहल है ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है,
किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय के या शिक्षा मंत्रालय का ये पहल है, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पीएम श्री है, शिक्षा मंत्रालय का पहल है। भारत के किस युवा खिलाड़ी ने वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? ये धनुष लोगानाथन के द्वारा जीता गया है। धनुष लोगानाथन के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना अंतरिम कप्तान नियुक्त किया है? तो नितिन राणा को नियुक्त किया है। सिलिकॉन वैली बैंक के सभी जमा और ऋण का किस बैंक ने अधिग्रहण कर लिया है? तो फर्स्ट सिटीजन्स बैंक ने अधिग्रहण कर लिया है। फर्स्ट सिटीजन्स बैंक ने इसका अधिग्रहण कर लिया है। हाल ही में इसरो ने नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड वन वेब के कितने सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया है? तो 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। 36 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया है, इसके बारे में आपको बता चुके हैं। और ये सैटेलाइट को कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। भारत का जो भी सैटेलाइट लॉन्च होता है श्रीहरिकोटा से लॉन्च होता है। अगर जो मिसाइल टेस्ट होता है तो ज्यादातर मिसाइल आपके जो है उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से टेस्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय कौन बनी है? तो निकहत जरीन बनी है। निकहत जरीन बनी है। वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर तपन सैकिया को सम्मानित किया गया है। महिला प्रीमियर लीग 2023 का टाइटल किस टीम के द्वारा जीता गया है? तो मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया है। किसे हराकर जीता है? तो दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता है। उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी? जो उत्तराखंड सरकार है, किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी? तो आपको याद रखना है कि हल्द्वानी में स्थापित करेगी। हल्द्वानी शहर में स्थापित करेगी। ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ग्रामली, के सीईओ कौन बने हैं? तो जो ग्रामली है इसके सीईओ कौन बने हैं? तो राहुल राय चौधरी बने हैं। राहुल राय चौधरी बने हैं। हाल ही में एशिया हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो भारत को सम्मानित किया है। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है? तो कौन बना है? मिस्र बना है, ठीक है। ब्रिक्स BRICS, इसमें कितने कंट्री हैं? तो 5 कंट्री, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, का नया मेंबर कौन बनता है? तो मिस्र बनता है, ठीक है। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। प्रति वर्ष दुनिया में विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। और आपको याद रखना है कि बिहार दिवस भी जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस भी जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो कहाँ पर आयोजित किया गया है? उदयपुर में किया गया, ठीक है, उदयपुर राजस्थान में। कॉल बिफोर यू डिग ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है सर्जियो पेरेज के द्वारा। सर्जियो पेरेज के द्वारा जीता गया है। जबकि ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉफी हाउस कंपनी स्टारबक्स के सीईओ का पदभार ग्रहण किया है। तो किसके द्वारा ग्रहण किया गया है? लक्ष्मण नरसिम्हन के द्वारा ग्रहण किया गया है। ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो सरबजीत सिंह के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया है? तो किसे प्रदान किया है? ये प्रदान किया गया है मिंडी कलिंग को। मिंडी कलिंग को प्रदान किया गया है। वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किसने किया है? तो किसके द्वारा किया गया है?
यूबीएस बैंक के द्वारा किया गया है। यूबीएस बैंक के द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया है। हाल ही में किसने इंडियन वेल्स मास्टर का सिंगल्स टाइटल जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। एटीपी मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहन बोपन्ना बने हैं। इसे दोबारा देख लीजिएगा। एटीपी मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहन बोपन्ना बने हैं। किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय सिनेमा रणनीति शुरू की है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? किस देश ने हाल ही में जो राष्ट्रीय सिनेमा रणनीति शुरू की है, तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आपको याद रखना है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा शुरू किया गया है। पीएम मित्र मेला टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में स्थापित किए जाएंगे? तो 7 राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। स्काई स्काई ट्रैक्स स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा है? तो सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट जो है टॉप पर रहता है, जबकि भारत में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली जो है टॉप पर रहता है। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो राम सहाय प्रसाद यादव के द्वारा। राम सहाय प्रसाद यादव के द्वारा। कौन सा बैंक मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बना है? बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि कौन सा बैंक जो है मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बना है। तो कौन बना है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बना है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बना है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने किस सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो आपको याद रखना है कि सीआईएसएफ में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका पहले जो है बीएसएफ में भी किया गया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भी किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है? तो किसे सम्मानित किया है? शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया है, जो आरबीआई के गवर्नर हैं, 25वें नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के। नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? देखिए जीपीटी से एक प्रश्न पूछा जाएगा, आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न पक्का कोई ना कोई एग्जाम में बनेगा। यहाँ से नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? तो ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो सुरेखा यादव बनी है। सुरेखा यादव बनी है। भारत में किसे सी चेंजेस क्लाइमेट पहल का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें आपको याद रखना है कि लिसी प्रिया कंजुगम को नियुक्त किया गया है। किस कंपनी को हाल ही में आरबीआई की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो किस कंपनी को दिया गया है? इरडा कंपनी को दिया गया है। ठीक है, इरडा कंपनी को दिया गया है। G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया होगा। आप लोग एक वीडियो देखे होंगे कि कोई एक आदमी दिल्ली में जो है, बोला जाता है कोई मंत्री थे, वो जो फूल का गमला था उसे अपने गाड़ी में रख रहे थे, तो वो वीडियो बहुत ही फेमस हुआ था। तो याद रखिएगा कि G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो नई दिल्ली शहर में हुआ है। ठीक है, नई दिल्ली शहर में हुआ है। उस घटना से आपको याद रखना है इस चीज को। नेक्स्ट पॉइंट है कि 95 में ऑस्कर अवार्ड इसे की जगह सेरेमनी में किस मूवी के सॉन्ग नाटू नाटू को जो है ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड मिला है? तो RRR मूवी के। ठीक है, RRR मूवी के, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस इसे
1995 में ऑस्कर में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है, ठीक है। द एलिफेंट विस्पर, आपको याद रखना कि शॉर्ट मूवी का इसे अवार्ड मिला है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत ने किस देश के साथ अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर एक सिग्नेचर किया, हस्ताक्षर किया है? तो किस देश के साथ में किया है? मैक्सिको के साथ में किया है। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? मिशेल यो के द्वारा जीता गया है। मिशेल यो के द्वारा जीता गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अमेरिका की कौन सी बैंक ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है, ये कर लिया है, ठीक है। अमेरिका की कौन सी जो बैंक है खुद को दिवालिया घोषित कर लिया है? तो सिलिकॉन वैली बैंक कर लिया है। जिसे कौन खरीद लिया है? तो आपको याद रखना है कि जो सिलिकॉन वैली बैंक है, इसे खरीदा गया है फर्स्ट सिटीजन्स बैंक के द्वारा खरीदा गया है। फर्स्ट सिटीजन्स बैंक के द्वारा इसे खरीदा गया है। पीएम मोदी ने इस राज्य में विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म 1507 मीटर मतलब 1.5 किलोमीटर का उद्घाटन कहां पर किया है? किस राज्य में किया है? तो कर्नाटक राज्य में किया है। संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया है? तो कर्नाटक के द्वारा जीता गया है। किसे हराकर जीता है? तो मेघालय की टीम को हराकर जीता है। शेष भारत ने किसे हराकर प्रतिष्ठित ईरानी कप का खिताब जीता है? तो मध्य प्रदेश की टीम को हराकर जीता है। मध्य प्रदेश की टीम को हराकर जीता है। नौसेना कमांडो के नौसेना कमांडो के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण का आयोजन किस विमान वाहक पोत पर किया गया है? इसे दोबारा ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नौसेना कमांडो के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण का आयोजन विमान वाहक पोत किस विमान वाहक पोत पर किया गया है? तो आईएनएस विक्रांत पर किया गया है। आईएनएस विक्रांत पर किया गया है। हाल ही में भारत के 81 में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो सयांतन दास बने हैं। सयांतन सयांतन दास बने हैं, ठीक है। सयांतन दास बने हैं। सयांतन दास। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व वन्यजीव दिवस 2023 का थीम क्या है? तो थीम है पार्टनरशिप फॉर वर्ल्ड वाइड कंजर्वेशन थीम है। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इस खिलाड़ी ने एएफआई 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 राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता में मेंस शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। तो किसके द्वारा जीता गया है? तो आपको याद रखना है कि तेजेंद्र पाल सिंह तूर के द्वारा जीता गया है। एक्सरसाइज डस्टलिक 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य में आयोजित किया गया है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ, ठीक है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं रचना बिस्वत रावत। रचना बिस्वत रावत है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो किसे सम्मानित किया है? तो याद रखना है कि डी गुकेश को, ठीक है। डी गुकेश को सम्मानित किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया है? तो 3 बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया है श्रीलंका को। कौन देता है? तो आईएमएफ देता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड देता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष देता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? इस क्वेश्चन को पहले ही हम लोग कर चुके हैं। अनुपमा उपाध्याय के द्वारा जीता गया है। अनुपमा उपाध्याय के द्वारा जीता गया है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है? किसे नासा ने जो है अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है? तो आपको याद रखना है निकोला फॉक्स को। निकोला फॉक्स को नियुक्त किया है। किसे स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है हमजा यूसुफ को चुना गया है। हमजा यूसुफ को चुना गया है। इंडिया मेंस हॉकी टीम के नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो क्रेग फुलटन को नियुक्त किया गया है। क्रेग फुलटन को। नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में एग्री
यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है, तो किस शहर में किया है? तो बेंगलुरु शहर में किया है, ठीक है? बेंगलुरु शहर में किया है। केंद्र सरकार ने कितने एचटीटी हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेनिंग 40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीदने को मंजूरी दी है? तो कितने आपके जो एचटीटी 40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है खरीदे जाएंगे? तो 70 खरीदे जाएंगे। हाल ही में समीर खाकवर का निर्धन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध अभिनय से इनका संबंध है, अभिनय से इनका संबंध है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है? तो इसका थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग इसका थीम है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो एक